दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने केस के सिलसिले में अपनी तहकीकात पर जा रही थी। तभी उन्हें लगता है कि कहीं रात ना हो जाए। इस वजह से वो दिन भर अपने कामों में थकी होती हैं, तो सोचती हैं कि एक होटल पर क्यों न जाकर भोजन कर लिया जाए। अपने ड्राइवर से कहती हैं कि कोई अच्छा सा होटल देखकर ड्राइवर उस होटल पर गाड़ी को लगाना, जहां पर भोजन करके हम लोग तहकीकात के लिए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मामले की जांच करने में देर हो जाए तो रात के 8-10 भी बज सकते हैं। तो इसलिए भोजन कर लिया जाए। दोस्तों, ड्राइवर जो होता है वो एक अच्छे से होटल के पास जाकर गाड़ी को रोकता है और ड्राइवर अंदर होटल में चला जाता है और खाने के ऑर्डर को देने के लिए। महिला दरोगा अब उतर कर अंदर होटल में प्रवेश कर ही रही थी, तभी उन्हें जो है कि एक आदमी पर नजर पड़ती है, जो कि वहां पर जूठे प्लेट और बर्तन धुल रहा था। दोस्तों उसके बाद वो अपने नजर को इग्नोर कर देती हैं और अंदर जाने लगती हैं। तभी उसके चेहरे की तरफ उनकी नजर पड़ती है महिला दरोगा के, तो महिला दरोगा के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों महिला दरोगा उन्हें देखकर फौरन उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती हैं और उसके कंधे को पकड़ के उसे ध्यान से देखती हैं। जैसे उस आदमी को देखती हैं वो फूट फूट के रोने लगती हैं, उस इंसान को अपने गले से लगा लेती हैं। दोस्तों वो कोई साधारण आदमी नहीं जिन्हें गले से लगा लेती हैं दरोगा साहब, वो उसका ही तलाकशुदा पति होता है, जो 4 साल पहले उसे तलाक देकर उससे जुदा हो गया होता है। दोस्तों आखिर में जो है कि तलाक देने के बाद पत्नी दरोगा कैसे बन जाती है और पति जो है एक होटल पर बर्तन और जूठे प्लेट धोने पर मजबूर कैसे हो जाता है। दोस्तों आखिर कहानी में सच्चाई क्या है? आखिर में इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ कैसे आया, ऐसी जिंदगी में मुकाम कैसे आया जो कि इन कामों को करने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों कहानी में बने रहिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस इमोशनल और दर्द भरी कहानी को, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है। दोस्तों उस बरेली जिले के एक छोटे से गांव में ये सुमित और संध्या नाम के 2 पति और पत्नी रहते थे, जो कि इनका लगभग में 2 साल पहले जो है कि लव मैरिज के हिसाब से इनकी शादी हुई होती है। इन लोगों का कॉलेज का ये प्यार होता है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में लव अफेयर में आकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी करने के बाद फिर ये लोग अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से जी रहे थे। तो उधर संध्या कहती है कि देखिए, अब ये प्यार मोहब्बत की कहानियां बहुत हुई, क्यों ना हम फिर से अपनी उस जो है कि पढ़ाई को स्टार्ट करें, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही एक सरकारी नौकरी जो है कि करने की मेरी इच्छा है और मैं अपनी पढ़ाई के बलौत में सरकारी नौकरी को हासिल कर सकती हूँ। तो इधर जो सुमित होता है वो कहता है ठीक है, मैं एक जो है कि कंपनी में जॉब पकड़ लेता हूँ, जो कि पास ही में जो है कि कंपनी है, वहां पर लगभग 15-20 हज़ार मिलने लगेंगे और तुम पढ़ाई भी कर सकोगे, घर का भी सारा काम खर्चा चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनका जो प्यार मोहब्बत से इनकी शादी हुई थी तो उसमें कोई ना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ये दोनों में बहुत ही अच्छी बनती थी और संध्या जो थी वो बेतहा मोहब्बत सुमित से करती थी और सारी बात सुमित की मानती थी। दोस्तों संध्या जो है अपने घर का काम काज करके अपनी पढ़ाई को भी करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। जो सुमित था वो अपनी कंपनी से जॉब करके आता था, प्राइवेट जॉब थी, और उधर घर के भी सारे खर्चे उठाता था और इसकी पढ़ाई में भी कुछ पैसे खर्च करता था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और उत्तर प्रदेश जो है कि हेड कांस्टेबल की एक एसआई की भर्ती आती है, जिसमें संध्या जो होती है अपने फॉर्म को फिलअप करवा देती है। दोस्तों फिलअप करवाने के बाद फिर संध्या फिर लगन से पढ़ाई करने लगती है। और सुमित का जो परिवार होता है बहुत ही अमीर नहीं होता है, मध्यम वर्ग का होता है, ज्यादा जो है कि अमीर नहीं होता है। किसी प्रकार से उसके घर में बहुत ही अच्छे से जीवन चल रहा था, सब कुछ खुशी ही खुशी से खुशहाली का माहौल था। सुमित के माता पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि संध्या भी उनका केयर बहुत अच्छे से करती थी और घर में देख रेख बहुत ही अच्छे से चल रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय आता है, बीतता है और संध्या जो होती है उस पेपर को देती है और उस पेपर में वो क्वालिफाई कर जाती है, अर्थात पेपर को पास कर लेती है। दोस्तों कुछ सारी फिजिकल प्रक्रिया होती है, जिन्हें पास करने के बाद फाइनली उसे फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है और संध्या उत्तर प्रदेश दरोगा में सिलेक्शन इसका हो जाता है। दोस्तों दरोगा बनने के बाद इन्हें इनके रिश्तेदार वगैरह बहुत लोग जानते हैं कि
उनकी बहू जो है वो दरोगा बन गई है, तो लोग बधाई देने आने लगते हैं। तो कोई सुमित को भी बधाई देता था कि भाई गांव वाले भी कि भाई बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, तुम्हारी पत्नी जो है दरोगा बन गई। और उधर जो परिवार वाले भी आते थे, जो रिश्तेदार भी आते थे, वो इन्हें भी बधाई देते थे और इसकी पत्नी को जाकर कुछ ज्यादा ही उनसे मिला करते थे। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि फिर जब डिपार्टमेंटल भी लोग आने लगे आसपास के कि भाई बधाई हो, संध्या जी कहाँ हैं, तो संध्या जी बताते सुमित की घर में अंदर हैं, तो जाके उनसे मिलते थे और उन्हीं को बधाई देकर निकल जाते थे। इधर सुमित को धीरे धीरे जो है कि अजीब सा लगने लगा कि लोग मुझे बधाई कम दे रहे हैं, मेरी पत्नी को बधाई ज्यादा दे रहे हैं। मैंने इतना मेहनत मजदूरी करके एक कंपनी में जॉब करके मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और इस मुकाम पर पहुंचाया, और पत्नी की ओहदा ज्यादा हो गया है और पत्नी के सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। गांव के कुछ लफंगे और लुच्चे होते हैं, जो दो चार इनके दोस्त भी थे, वो भी धीरे धीरे बातों ही बातों में इसे पढ़ाने लगते हैं कि देख तेरी पत्नी को लोग कितने चाहने वाले हैं, कितना केयर करने वाले हैं, लोग उन्हें बधाई देने आते हैं और तेरी तो कोई अहमियत नहीं है। बेवकूफ, तूने तो उसे पढ़ा लिखा कर दरोगा बना दिया, अब तो वो ऐश करेगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेगी और अय्यासी करेगी और तू उसके टुकड़ों पे पलेगा और उसकी ही पैसों की बदौलत जिएगा। बहुत कुछ लोगों ने ताने मारने स्टार्ट कर दिए। जो गलत इंसान होते हैं वो गलत ही सोच में उसके दिमाग में भर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है, सुमित को दिमाग में इतना बातें भर जाती हैं कि वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से चिड़चिड़ापन, झगड़े करने लगता है। धीरे धीरे समय आ जाता है, उसका सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए तय हो जाता है। वो ट्रेनिंग के लिए फिर जो है कि उसकी होम डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग के लिए मिलती है, तो वो ट्रेनिंग पे जाने लगती है। ट्रेनिंग उसका चलने लगता है, इधर ये बेफजूल की बातें करने लगता है, झगड़े करने लगता है आए दिन, और धीरे धीरे उस पर लांछन लगाने लगता है कि तू बहुत गलत इंसान है, वैसा है, और तेरे तो बहुत नाजायज संबंध है, ये वो करके धीरे धीरे अब वो तलाक लेने की सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसे तलाक दे दूं तो मेरा ओहदा बढ़ जाएगा और मेरी टेंशन भी नहीं रहेगी और मैं इसके टुकड़ों पे भी नहीं पलूंगा। और किसी न किसी करके 50 तरीके का जो है जुर्म लगाकर इससे तलाक ले ही लेता है सुमित तलाक लेते समय भी उसकी पत्नी गिड़गिड़ा के रोने लगती है और हाथ जोड़ने लगती है कि देखो मुझे माफ कर दो, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी और तुम बताओ क्या दिक्कत है, क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो, तुमने ही तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया और मैं इस पोस्ट पर पहुंची हूँ तो केवल तुम्हारे ही लिए पहुंची हूँ, तुम ऐसा मत करो, मुझे मत तलाक दो, मैं टूट जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। लेकिन लाख नहीं सुनता है अपनी पत्नी के और वो फाइनली जो है कि तलाक ले ही लेता है। दोस्तों अब करे भी तो क्या करे, संध्या अकेली पड़ गई थी क्योंकि अपने परिवार से भी वो जो है कि इससे शादी जो है कि अपने ही मर्जी से किया था, तो अपने परिवार से भी वो राय नहीं ले सकती थी, अपने परिवार के भी घर नहीं जा सकती थी। इधर फिर मजबूरन में वो एक रूम को लेकर अपनी ड्यूटी को निभाती है और अपने पति के उस किए गए कर्म और उसकी पत्नी की मेहनत के आधार पर जो नौकरी मिली थी उसे ईमानदारी पर निभाने के लिए फैसला कर लेती है कि मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाऊंगी और कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि मेरे पति की कॉलर नीची हो। भले मेरा तलाक हो गया है, मैं ईमानदारी से ही ड्यूटी निभाऊंगी। दोस्तों ड्यूटी अपनी करती है और अपने लगन से अपने परिवार अपना जो खर्चा चलाती है और रहने लगती है। धीरे धीरे 2-4 साल बीत जाते हैं। उधर जो होता है सुमित कभी भी इससे कांटेक्ट करने को भी नहीं सोचता है और धीरे धीरे उसके भी जीवन में कुछ बदलाव चढ़ाव होते हैं और इधर इसके भी जीवन में बदलाव चढ़ाव होते होते धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन फिर वही मुकाम और वही मोड़ आता है कि जो है कि जो संध्या होती है उसका जो है कि ट्रांसफर उसी जिले में हो जाता है जहां पर सुमित जाके जो है कि काम कर रहा होता है। सुमित जहां काम कर रहा था उसी जिले में जब संध्या आती है, एक केस के सिलसिले में इसे संध्या को जाना पड़ता है, जहां पर कि ड्राइवर से कहती है कि चलो और किसी होटल पर रुक के पहले भोजन कर लिया जाए, क्योंकि इसका जो रूम पे अकेले था, कोई भोजन बनाने वाला तो था नहीं, तो सोचती है हो सकता है शाम हो जाए तो भोजन इधर ही कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे तो तहकीकात करके फिर आएंगे, फिर आराम से रूम पर चल के सो जाऊंगी। तो जैसे ही होटल पे पहुंचती है, देखती है अपने पति सुमित को, तो इसके होश उड़ जाते हैं कि मेरा पति जो है इस होटल पे बर्तन धुल रहा है और यहाँ पर ये ऐसे सारे काम कर रहा है। तो जैसे ही वहां पहुंचती है देख के फूट फूट के रोने लगती है और अपने पति सुमित को गले से लगा लेती है और बहुत ही फूट फूट के रोती है। दोस्तों वहां के लोग देखकर जो है कि वहां पर अंदर होटल में लोग हैरान रह जाते हैं कि एक जो है कि दरोगा होते हुए एक नौकर से फूट फूट के गले से लगकर रो रही है, आखिर में मंजर क्या है। वहां इस बात पे कोहराम मच जाता है। ड्राइवर भी देख के आश्चर्य रह जाता है कि मैडम साहब क्यों इसे गले लगाकर रो रही हैं। फिर उसके बाद जब मामला धीरे धीरे शांत होता है तो फिर वो
जो है कि संध्या कहती है, क्या बात सुमित, तुम यहाँ पर बर्तन धोने के लिए कैसे मजबूर हो गए। सुमित जो होता है अपनी पत्नी से नजर नहीं मिलाता है, कुछ भी बात करने से इनकार करता है, वो इतराता है, लेकिन बहुत ही संध्या द्वारा मनाए जाने पर सुमित जो है उसके बात पे राजी होता है और उससे जो है कि बात फिर बताता है कि क्या उसकी जिंदगी में हुआ। तो फिर वो फिर फूट फूट के रोकर कहता है कि क्या करूं मैंने, जब तुम्हारा तलाक तुम्हें दे दिया, उसके बाद माता पिता का भी देहांत हो गया, उनको भी परेशानी, एक बीमारी उठी जिसकी वजह से मैं अपने पैसों से बचा नहीं पाया और वो दोनों लोगों का देहांत हो गया। उसके बाद फिर मैं जो कंपनी में काम कर रहा था, अचानक टेंशन के मारे जो है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में चोट लग गया और वहां पर 1 महीने के लिए दवा पर रेस्ट पर गया। उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो सारे पैसे मेरी दवाई में खर्च हो गए। फिर जब कंपनी में जॉब के लिए गया तो वहां पर लोगों ने जॉब से निकाल दिया कि अब हो सकता है तुम अच्छे से काम ना कर पाओ, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे वो जो शहर, वो अपना गांव, अपना जिला मुझे काटने को दौड़ने लग रहा था। तुम्हारी सारी यादें सता रही थी, तो मैं वो अपना डिस्ट्रिक्ट ही छोड़कर यहाँ चला आया और इस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम के लिए सिलसिले में ढूंढा, लेकिन कहीं मुझे काम नहीं मिला। तो इसी होटल में मैनेजर साहब से मुलाकात हुई और यहीं पर मैं बर्तन धुलने लगा, जिसका बर्तन धुलने का ही एक सीट खाली थी, जिसे बताया गया कि आप करना चाहो तो कर लो। तो मैं सोचा अकेला इंसान हूँ, क्यों ना मैं अपने बर्तन धुल के ही अपने पेट को गुजारा करता हूँ और जब कभी भी कोई अच्छी सीट मिलेगी वहाँ पर मैं दूसरा काम पकड़ लूँगा। तो यही तब से मैं 1 साल से यही बर्तन धुल रहा हूँ और इसी काम को कर रहा हूँ, अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो फिर पत्नी कहती है संध्या कि क्यों आपने शादी किया कि नहीं, आप उसी के मजबूरन तो नहीं आप ये सारे काम कर। कहता है नहीं, मैं अपना खर्चा तो चला नहीं पा रहा हूँ, शादी कहाँ से करूँगा, मुझे शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। संध्या इतना सुनकर और फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो तुमसे बेतहा इंतहा मोहब्बत करती थी, कल भी और आज भी करती हूँ और इस वक्त भी करती हूँ, लेकिन आपने मुझे क्यों ठुकरा दिया। मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि मुझसे तलाक आपने क्यों लिया। मैंने लाख पूछना चाहा, लेकिन आपने बताने से मुझे इनकार कर दिया। आज तो आप बता दो कि क्यों मुझसे आपने तलाक लिया। तो फिर वो फूट फूट के रोने लगता है और बताता है कि जो भी लोग मिलने आते थे वो तुम्हें ही बधाई देते थे, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देता था, कुछ समझता ही नहीं था कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें ही बधाई देकर चला जाता था। और गांव के लोग ताने मारते थे कि अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलेगा, तुम्हारी बीवी ये करेगी वो करेगी ऐसे करेगी। बहुत लोगों ने मुझे भर दिया, मेरी ही गलती थी, मैं ही निकम्मा था जो कि गलत सोच और घटिया सोच मैंने रख लिया और तुम्हारे साथ मैंने तलाक ले लिया। तो फिर संध्या कहती है चलो कोई बात नहीं, सुबह का बिछड़ा अगर शाम को मिल जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए, मेरी आपके लिए कल भी इज्जत उतनी थी, आज भी इज्जत है और आज भी मैं आपसे उतनी ही प्यार करती हूँ जितनी कल करती थी। दोस्तों, इतनी संध्या बड़ी बात कहती है, सुमित फूट फूट के रोने लगता है और कहती है कि चलिए आज अब भी मेरे जीवन में आप आ जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, आज भी मैं आपका इंतजार करती हूँ, आप अब भी मुझे अपना लीजिए, जो है कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई जाने में भूल हो गई हो। दोस्तों, सुमित फूट फूट के रोने लगता है, करे भी तो क्या करे। फिर कहता है कि मैं अब मैडम आपके लायक नहीं रहा, आप कहीं कहाँ दरोगा, मैं प्लेट साफ करने वाला बर्तन का एक नौकर हूँ, आपकी और हमारी कहाँ हैसियत एक लगेगी। तो कहती है हैसियत से क्या मतलब, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको हैसियत से क्या लेना देना, मैं आपसे बेतहा कल भी प्यार करती थी, आज भी कर रही हूँ, आप केवल बस मुझे अपना लीजिए। दोस्तों, फिर होता क्या है, संध्या जो है उसको अपने घर ले जाती है और नहला धुलाकर अच्छे से पोजीशन पे उसे खड़ा करती है और फिर जाते हैं लोग ये दोबारा फिर मंदिर में शादी करते हैं और एक साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जीवन जीने का कसम खाते हैं और अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा संध्या ने फिर से सुमित से शादी करके अच्छा किया या गलत। फिर मिलेंगे ऐसे ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।